रोडवेज और ट्रांसपोर्टेशन के इस सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए 3 वेज हमने पढ़े हैं, लैंड, वाटर और रेलवेज। और लैंड जो पहला ही टॉपिक है उसके अंदर 3 तरीके से सब डिवाइडेशन किए गए हैं, रोडवेज है, रेलवेज है और पाइपलाइन है। उसी में से ही पहला टॉपिक आज हमारा रोडवेज के बारे में हम पढ़ेंगे। सो कहा गया है यहाँ पर आपकी बुक में दिया हुआ है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क इन वर्ल्ड। कई बार बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या कहते हैं कि इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, वो सोच लेते हैं ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट है। मैंने ये नहीं कहा इट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन का ये पूरा सबसे बड़ा अच्छा साधन है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्टिंग, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट में से। अगर हम टॉप 10 में बात करें तो भारत के भी रोडवेज का नाम उसके अंदर आता है। वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड के अंदर भारत का भी नाम आता है रोडवेज के मामले में। और 2.3 मिलियन किलोमीटर का जाल या सड़कों को जो है भारत के अंदर बिछाया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया है। फिर उसके बाद पॉइंट आता है, रोडवेज हैव प्रीसीडेड रेलवेज। प्रीसीडेड का मतलब क्या होता है? पछाड़ना, पीछे छोड़ देना, कि रोडवेज ने आज रेलवेज को भी जो है पीछे छोड़ दिया है। वो क्या रीजंस हैं ऐसे कि क्यों आज हम रेलवेज के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा रोडवेज को यूज कर रहे हैं? तो उसके अंदर बहुत सारे न्यूमरस जो एग्जांपल आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज मच लोअर। बात करें कंस्ट्रक्शन के मामले में, देखें तो रेलवे के 1 किलोमीटर की ट्रैक को कंस्ट्रक्ट करने में ज्यादा कॉस्ट आती है इन कंपैरिजन ऑफ रोडवेज, क्योंकि ये तो सड़क है, अवेलेबल है, पहले से प्लेन एरिया अवेलेबल है। लेकिन जंगलों के अंदर से नई लाइन को बिछाना, जंगलों को साफ करना, बहुत सारा ऐसा प्रोसेस होता है, या फिर लोहे के इक्विपमेंट्स को वहां पर इंस्टॉल कर देना, एक बहुत कॉस्टली प्रोसेस है। इसी वजह से यहाँ पर लिखा है रोडवेज हैव प्रीसीडेड रेलवेज, की रोडवेज ने रेलवेज के कुछ संसाधनों को बिल्कुल पछाड़ दिया है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज मच लोअर। अगर हम रोड को बनाते हैं तो वो रेलवेज के कंस्ट्रक्शन में कम खर्चे पर ही अवेलेबल हो जाता है। दूसरा है, ट्रांसवर्स क्रॉस कंपैरेटिवली मोर एरियाज व्हिच आर अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी। इसमें भी पता चलेगा, मैं बोर्ड पर लिख देता हूं, देखिए कहा गया, रोड कैन ट्रैवर्स क्रॉस कंपैरेटिवली इन मोर एरियाज। रोड का जो कनेक्शन है वो दूसरे एरियाज के मुकाबले, रेलवेज के मुकाबले ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कुछ ऐसे अनड्यूलेटिंग एरियाज होते हैं टोपोग्राफी वाले, ऊंचे नीचे होते हैं, जैसे पहाड़ों का जो एरिया होता है या फिर पहाड़ी एरिया, पूरा पहाड़ पर ना चढ़ करके उससे भी पहले जो टोपोग्राफी वाला एरिया आता है, उन सभी एरियाज के अंदर रेलवेज को बनाना एक टिपिकल टास्क है, एक काफी ही कॉस्टली और भी ज्यादा प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि रोड्स को तो हम इजीली किसी भी प्लेन एरिया को साफ करके बना सकते हैं, लेकिन पहाड़ों के अंदर से ट्रेन को चलाना, टनल्स को क्रिएट करना, एक तरीके से 2 पहाड़ों के बीच में को रास्ता बनाना, टनल बनाना पड़ेगा, सुरंग जैसा कुछ बनाना पड़ेगा सिस्टम, उसमें बहुत ही ज्यादा जो है खर्चा होगा सरकार का। इसलिए इसको भी कहा गया है कि रोड्स कैन ट्रैवर्स क्रॉस कंपैरेटिवली इन मोर एरियाज। रोड्स जो है ज्यादा आसानी तरीके से भी आपको सभी तरह के पहाड़ी एरियाज पर भी या फिर टोपोग्राफी वाले एरियाज पर मिल सकते हैं। तीसरा कहा गया, रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप्स। We can create roads on Himalayas easily in comparison of railways। अभी बताया मैंने कि हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप, जिनके स्लोप बहुत ही ज्यादा एकदम कहते हैं ना, जैसे पहाड़ है बिल्कुल स्लोपी एरिया के अंदर है, फिसलन पहाड़ी भी है, बहुत सारी जगह पर अवेलेबल नहीं है। रेलवेज अगर वहां पर कोशिश भी करे टनल्स बनाने की, तो भी उन पहाड़ियों के अंदर से टनल्स को नहीं बनाया जा सकता। कुछ पत्थरों की पहाड़ी भी है, कुछ मिट्टी वाली पहाड़ है, जिनके अंदर से तो खुदाई करके बनाए जा सकते, लेकिन पत्थर वालों को कुछ पहाड़ ऐसे होते हैं जो जल्दी से खिसकने की संभावना उनकी होती है। सो इस तरह के एरियाज के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का जो साधन है वो रोड्स का ही पॉसिबल हो सकता है, रेलवेज का वहां पर इतना इजीली ट्रांसपोर्टेशन नहीं देखा जा सकता। फिर बताया गया, cheaply transport goods through roads in comparison of railways। आपने देखा होगा, हम लोग कई बार अगर ट्रांसपोर्ट की बात देखें तो रोड से जल्दी या सामान को हम चीपली पहुंचा सकते हैं, सस्ते में भी पहुंचा सकते हैं इन कंपैरिजन ऑफ रेलवेज।
कैसे रेलवे से? अब एक एग्जांपल इसमें दिया गया, जैसे कि मान लो आपको मार्केट के अंदर ही जाना हो, घर से अपने बाजार के अंदर जाना है, क्या आप उसमें रेलवेज का यूज करोगे कि रोडवेज का यूज करोगे? रोडवेज का यूज करेंगे ना। तो शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर हम सबसे ज्यादा इजीली जिस ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम को यूज करते हैं वो रोडवेज ही है। रेलवेज को हमने यहाँ पर भी जो है हटा दिया, वरना अगर दूर देशों में या दूसरी जगहों पर जो दूर है हमारे से, उन एरियाज के अंदर तो हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवेज को ही अच्छा मानते हैं, पर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कहा जाता है कि रेलवेज के कंपैरिजन में हम रोडवेज को ज्यादा प्रेफर करते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल ट्रांसपोर्ट फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। इकोनॉमिकल भी है ये हमारे लिए, कम खर्चे में भी जो है हम एक दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, सामान को भेज सकते हैं, ये अपना आप भी आ जा सकते हैं। रोड छोटे छोटे एरियाज के अंदर आपने देखा होगा, सिर्फ भारत के अंदर एक ही एग्जांपल है जो कलकत्ता, वहां पर ही सड़कों के बीच में ट्रेन चलती है जिसका नाम ट्राम्स है, वरना और कहीं पर भी मार्केट के अंदर ट्रेन्स नहीं चलती। और सभी जगह पर अगर आपको यूज करना है तो साधन यूज करना पड़ेगा रोडवेज का ही, उसके अलावा रेलवेज का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विसेज ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। और रोडवेज की मदद से ही जो ये डोर टू डोर प्रोसेस जो पॉसिबल हो पाया है, रोडवेज की मदद से ही, वरना ट्रेन तो आकर के क्या होगी, स्टेशन पर रुक जाएगी और स्टेशन से ही जो है चलेगी, वहीं से लोड होगी, वहीं से अनलोड होगी। लेकिन आदमी आजकल बाइकों पर या फिर किसी भी साधन से, छोटे छोटे ट्रांसपोर्टेशन से, 2 व्हीलर से, 3 व्हीलर से आज घर घर के सामने आ रहे हैं, जा रहे हैं और प्रोसेस को क्या कर रहे हैं, लोड भी कर रहे हैं, लोड भी फैक्ट्री से लोड होकर के चले और आकर के हमारे घर तक डोर टू डोर, डोर स्टेप तक आकर के हमारे प्रोडक्ट्स की डिलीवरी कर रहे हैं। सो ये भी रोडवेज की ही मदद से पॉसिबल हो पाया है, डोर टू डोर डिलीवरी वाला जो ऑप्शन है। रोड ट्रांसपोर्ट इज यूज्ड एज फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रोड ट्रांसपोर्ट इज आल्सो यूज्ड एज फीडर। फीडर का मतलब, मान लीजिए हमें पता है कि 3 साधन है हमारे पास, रोड, लैंड है, एयरवेज है और वाटरवेज है। अब वाटरवेज का ये अगर हमें एग्जांपल ले, हम शहर के बीचों बीच रह रहे हैं और हमने चूज कर लिया कि हम अपने सामान को जो है वाटरवेज से ट्रांसपोर्ट करेंगे, दूसरे देशों के अंदर शिप से भेजेंगे, लेकिन डॉकयार्ड तक जाने के लिए, बंदरगाह जाने तक के लिए भी हमें सड़क की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम अपने घर से जो है एरोप्लेन बुलाएंगे पहले तो, और एरोप्लेन के अंदर सामान लोड किया, अब चलो डॉकयार्ड तक हमें छोड़ करके। अलग अलग दूसरे संसाधनों को भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता है वो लैंड की है, रोडवेज की है। रोड तो हमें सबसे पहले चाहिए ही चाहिए, दूसरे संसाधनों को यूज करने के लिए भी। इसलिए यहाँ पर वर्ड दिया है, रोड ट्रांसपोर्ट इज आल्सो यूज्ड एज फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो दूसरे मोड्स हैं ट्रांसपोर्ट के, उनको भी यूज करने के लिए पहले हमें सबसे पहले लैंड की आवश्यकता होगी, और लैंड में भी रोडवेज की इन कंपैरिजन ऑफ रेलवेज। इसलिए यहाँ पर वर्ड दिया था रोडवेज एज अ पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्योंकि रेलवेज से सारी की सारी जो ये कंडीशंस है वो फुलफिल नहीं की जा सकती, या रोडवेज ही वो एक बेस्ट ऑप्शन है जो रेलवेज के कंपैरिजन में हम सूट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। Hence we can say that roadways is an important means of transport. roadways एक काफी important way है हमारा ट्रांसपोर्ट करने का सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर। तो ये तो सारी की सारी एडवांटेजेस पढ़ी। आपकी बुक में कुछ जो है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन रोड्स भी दी हैं। सब जानते हैं रोडवेज की क्या परेशानी है, गड्ढे उनके अंदर होते हैं और जाम की बड़ी व्यवस्था है कि भाई जाम लग जाता है, कुछ भी भीड़ सर कोई ओबे नहीं करता और उसमें बहुत ही ज्यादा भीड़। मैं बुक के हिसाब से बताता हूँ, द रोड नेटवर्क इज इनएडिक्वेट इन इंडिया एज कंपेयर टू डिमांड एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक। ट्रैफिक आप देखते हैं कितना ज्यादा रोड पर है। अगर बात करें रेलवे की तो कुछ भी नहीं, सबके लिए अपनी पटरी बिछी हुई है, बिना किसी बैरियर के, बिना किसी स्पीड ब्रेकर के, अपनी गति से, अपनी स्पीड से जो है ट्रेन परफेक्टली चलती रहेगी। लेकिन यहाँ पता नहीं आदमी कौन बेवकूफी कर दे और उसकी बेवकूफी से कितना बड़ा जाम लग जाएगा, हमें जो है सड़कों पर ही इंतजार करना पड़ जाएगा। The condition of most of the road is very poor. These become muddy during the rainy season. और भारत के अंदर बहुत सारी रोड्स की व्यवस्था ऐसी थी कि वो जो है मडी हो जाती, मतलब अगर बरसात का सीजन हो गया तो तो गाड़ी चल लो, चाहे बरसात ही चल लो, एक ही चीज बरसात की वजह से इतना पानी इकट्ठा हो जाता है, इतना कीचड़ हो जाता है कि दूसरे आदमी का चलना क्या, गाड़ी खुद नहीं चल पाती, वहां इतना दुर्भर हो जाता है उनका चलना।
दे आर हाईली कंजेस्टेड इन सिटीज, और कुछ एरियाज के अंदर जो है, जब वो शहर बसे थे उन दिनों तो आदमी के पास साइकिल भी नहीं होती थी, तो जो सड़कें का साइज है वो काफी नैरो है, रोड नहीं है, बारी बारी गलियां हैं, जिन एरियाज के अंदर से हम मोटर व्हीकल्स वगैरह तो निकाल सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े व्हीकल्स को, 4 व्हीलर या फिर आप देखते हैं जो ट्रक्स वगैरह होते हैं, इसको इजीली नहीं निकाल सकते। मोस्ट ऑफ द हाईवेज लैक साइड एमेनिटीज लाइक टेलीफोन बूथ, इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, पीटीसी। और इन सारे रोडवेज के अंदर ये भी देखा गया है कि किसी भी तरह की इमरजेंसी सेवाएं वहां पर उपलब्ध नहीं है। जैसे अगर आप ट्रेन के अंदर जा रहे हैं तो वहां मेडिकल फैसिलिटीज भी आपको एकदम से मिल सकती है, कोई आदमी कुछ बीमार हो गया है, कुछ दिक्कत आ जाती है, पर्टिकुलर स्टेशन पर ट्रेनें रुकती हैं, वहां पर भी मेडिकल फैसिलिटीज उन्हें या और तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल हो सकती हैं। लेकिन रोड पर अगर आप चलते हैं तो आपके पास अगर अपनी कोई फैसिलिटी है तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड, अदरवाइज तो वहां पर नहीं कोई भी आपको फैसिलिटी मिलने वाली, टेलीफोन बूथ की कहो या इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज कहो। हाँ, पुलिस स्टेशन जरूर मिल जाएंगे आपको, जगह जगह पर चौकियां मिल जाएंगी, वहां पे जो है सब जानते हैं फिर वो क्या लेंगी क्या देंगी, आपकी सुविधाओं के लिए वो बनी हुई है।